नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। हमारे साथ हैं ईवीएम हटाओ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं शशांक सिंह आर्य जी। सर, जिस तरीके से आप ईवीएम हटाओ जी। को लेकर के यहाँ धरने पर बैठे हैं, ऐसे तो तमाम लोग आते हैं। जी। क्या सरकार इसको सुन रही है? आपको लग रहा है कि सरकार इसे मानेगी? सरकार तो नहीं कर रही ना इसे। जी। अब देखिए, सरकार क्या करती है या नहीं करती उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो कब एक्शन लेगी कब नहीं लेगी ये एक टोटली डिफरेंट चीज है ऑल टुगेदर। लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि भारत के प्रत्येक मतदाता को जो इसका डेमो है कि किस तरीके से जून 2017 के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट के अंदर काला कांच इंट्रोड्यूस किया, उसके कारण कागज के वोटों की चोरी हो सकती है। वो हम ये डेमो लाइव करके दिखाते हैं, पूरे भारत में दिखाते हैं। और आज प्रदेश प्रभारी होने के नाते ईवीएम हटाओ सेना का मैं यहाँ पे आया हूँ जयपुर राजस्थान से, और ये डेमो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। सर, आप डेमो दिखा रहे हैं, इसमें सरकार आप देख ही रहे हैं कि जो ईवीएम मशीन आप लोग हटाने की बात कर रहे हैं, इससे हटाने से बैलेट पेपर पे आप चाहते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल। बैलेट पेपर से तो समय भी ज्यादा लगेगा, नुकसान भी काफी है सर, पैसा काफी लगता है उसमें। देखिए, जब बात सरकार बनाने की आती है और देश की बात आती है तो ये नहीं देखा जाता कि समय कितना लगता है और कितना नहीं लगता। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 7 चरणों में हुए, तो समय तो उसमें भी लगा। लेकिन जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि मतगणना ईवीएम से पहले हो जाएगी। समय जितना भी लगेगा, फिर मैं वापस आपके ही प्रश्न पे आता हूँ, समय जितना भी लगेगा लेकिन मतदाताओं का विश्वास आज के समय पे बैलेट पेपर पे रहेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प तो अमेरिका में जो इलेक्शन होते हैं वो बैलेट पेपर से जीता है, वहाँ पे ईवीएम मशीन से नहीं हुआ। जी। हमारा देश में क्यों होता है ये? व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? व्हाट यू आर सेइंग इज ईवीएम हटाओ। जी। क्यों हो रहा है? तो ऑल्टरनेटिव की जहां तक बात है तो हम लोग राइट टू रिकॉल पार्टी के माध्यम से पूरे भारत में चुनाव लड़ते हैं। मैं खुद भी जयपुर शहर की लोकसभा से सांसद प्रत्याशी हूं। तो हम मतदाताओं को ये कहते हैं, जो आपके दर्शक हैं जो इस डेमो को देखते हैं, और अगर उनको इस पे विश्वास नहीं है तो वो इलेक्शन कमीशन से मांग करें, केंद्रीय भारतीय जो चुनाव आयोग है उनसे मांग करें, 50 पैसे के पोस्ट कार्ड पे खुला निर्देश पत्र उनको भेजें और उनको बोलें कि आप हमें बैलेट पेपर का विकल्प दें पोलिंग बूथ पे। तो ये ऑल्टरनेटिव की मांग को इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाने का एक तरीका है। वो देखा ना, इससे जनता को क्या बेनिफिट्स हैं? ये इससे जनता को क्या बेनिफिट्स हैं सर? जी, जहाँ तक बेनिफिट की बात है, देखिए, अगर आज जो सरकार, जनता तो चाहेगी ना जल्दी से रिजल्ट आए, जल्दी से हमें ज्यादा झंझट में ना पड़ना पड़े। जी, देखिए, इसमें झंझट जैसा कुछ भी नहीं है। चुनाव बैलेट पेपर से पहले भी होते थे, और जब ईवीएम से चुनाव ना हो करके और बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो फिर ये डेमो, जो भी ये डेमो देखेगा तो वो अपने आप ही स्वतः बोलेगा कि हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। फिर वो ये सोचेगा ही नहीं और ना इसके बारे में कोई चर्चा करेगा कि समय कितना लगता है, झंझट की तो कोई बात ही नहीं आती। ईवीएम से आपको लगता है कि घोटाला हो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें? जी, ये डेमो हमने करके दिखाया है, और पिछले साल भी हमने लगातार हम कर रहे हैं। इस साल 5 फरवरी को भी हमने। नहीं, ईवीएम से क्या आप लोगों को क्या दिक्कत है? अगर ईवीएम तो सरकार कर ही रही है ना, इसको ईवीएम से ही तो हो रहा है चुनाव। जी, तो इसके लिए मैं आपको डेमो दे ही देता हूँ। एक काम करता हूँ, अभी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीवीपैट की मशीन है। ये राहुल चिमन भाई मेहता जी इसके खोज करता है, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हैं और एक्स IIT दिल्ली है। अभी इसके अंदर कोई पर्ची नहीं है किसी भी प्रकार की। एक मतदाता है, उसने बनाना को वोट दिया। लाइट जली। हाँ, बनाना है, आपने सुनिश्चित किया, मतदाता ने सुनिश्चित किया, तो 7 सेकंड के लिए लाइट जलती है। लाइट बंद होने के बाद ये मशीन दूसरे वोट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं। अब दूसरा मतदाता है, उसने भी जैसे बनाना को वोट दिया। इट इज फेक और इट इज जेन्युइन। लाइट जली, बनाना का वोट देखा, मतदाता ने अपना वोट सुनिश्चित किया, वो 7 सेकंड के लिए वहां पे रुक सकता है। लाइट ऑफ होने के बाद वो वहां से चला गया। तो ये तो ऐसे तो ईवीएम में भी होता है सर। हाँ,
यही मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ कि अब इसमें जैसे अलग आज क्या है? मतगणना है, मतगणना वाले दिन अब आप देखिए ओ इस मशीन ने बनाना का एक वोट चोरी कर लिया और जिसको हमने जिताने का प्रोग्राम इस मशीन में डाला था यानी माय सेब। गॉड, यानी कि उसमें दिखा रहा है, हाँ। शो कर रहा है कि बनाना, लेकिन अंदर से जी। सेब। तो अब आप देखिए, अब ये वीडियो देखने के बाद क्या आपके दर्शक ये सोचेंगे, ये विचार भी उनके मन में आएगा कि ये झंझट है या इससे समय बचना चाहिए या बचेगा या नहीं। वो सीधा यही बोलेगा सबसे पहले हाँ, और हमारी बात से पूर्ण रूप से सहमत होगा कि बैलेट पेपर का विकल्प मिलना चाहिए। तो ये आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि वोटों की चोरियां हो रही हैं इस प्रकार से? कागज के वोट की चोरी हो रही है। हैकिंग शब्द हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा यूज में आता है, तो ये हैकिंग जैसा कुछ भी नहीं है, ये मैनिपुलेशन यानी टेम्परिंग होती है। तो वो मैंने आपको अभी करके दिखा दिया। क्योंकि काउंटिंग तो इसके आधार पे ही होगी ना सर, जो पर्ची गिरी है अंदर। जी बिल्कुल। अब जैसे तो फिर तो ये फ्रॉड हुआ सर। जी, अब जैसे विपक्ष पिछले काफी समय से दो प्रमुख मांगे उठा रहा है कि मेरी पर्ची मेरे हाथ और 100% वोटों की जो कागज की वोट हैं उनकी पर्चियों का मिलान इलेक्ट्रॉनिक वोट के साथ। तो अब आप देखिए, जब कांच काला है तो ये दोनों चीजें तर्कहीन रह जाती हैं, फेल हो जाती हैं। ये जो दोनों डिमांड है ना कि 100% कागज के वोटों की जो पर्ची है उनका मिलान कराइए इलेक्ट्रॉनिक वोटों के साथ और मेरी पर्ची मेरे हाथ, उससे क्या होगा? जब तक ये काला कांच नहीं हटेगा, ये सारा जादू जो है इसका नाम ही ईवीएम ब्लैक ग्लास मैजिक है। जब ये वीवीपैट का कांच पारदर्शी रहेगा तो मतदाता को पहले से ही पता रहेगा कि क्या इसके अंदर कोई वोट है या नहीं, और अगर है तो किस प्रत्याशी का है। तो आप जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, इट इज नॉट द सेम व्हाट द ईवीएम? नहीं, ये वो नहीं है। इसके लिए हमने राइट टू रिकॉल पार्टी ने अपने लेटर हेड पे इलेक्शन कमीशन को 40,000 का डिमांड ड्राफ्ट भेजा है और उनसे मांग की है कि आप हमें अपनी मशीन दें। और राहुल चेमन भाई मेहता जो कि एक IIT दिल्ली से इंजीनियर भी हैं, तो वो इसको करके दिखाएंगे। तो जब उनको मशीन, इट इज करेक्ट और हाँ बिल्कुल।